बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का आज आपको विज़िट करवाएंगे और आज तारीख़ है 17 सितंबर 2023। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के मुतालिक इस वीडियो के अंदर आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखते रहिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपना प्लॉट नंबर भेजें। इंशाल्लाह ताला हमारे पास पूरी दुनिया से क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनको अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में प्लॉट्स या घर चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्लॉट या घर जल्दी सेल करना चाहते हैं और मुनासिब प्राइस के ऊपर, तो फ़ौरी तौर पे अपना प्लॉट नंबर या घर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें ताकि आपके लिए अच्छा सा जो है वो क्लाइंट बेहतरीन कीमत पर तलाश किया जा सके। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में आज थोड़ा बिजली पानी गैस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी प्लॉट ख़रीदते हैं तो बेसिक आपका ये भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट क्या है, आपको बिजली का बिल कितना आएगा, पानी का बिल कितना आएगा, गैस का कितना बिल आएगा, अखराजात कितने होंगे आपके। तो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पर तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बेकरीज़, बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, हत्ता के तमाम ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, पार्क, मसाजिद, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। वो एक अलग हैसियत में जो इसकी अमेनिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो ज़रूरियात हैं वो बिजली पानी गैस की हैं। सबसे पहले बिजली को डिस्कस कर लेते हैं कि बिजली का जो बिल आता है उसमें डिफरेंट स्लैब्स हैं, यानी उसके 1 से 200 यूनिट तक यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ़ रेट है, 600 से ज़्यादा यूनिट यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ़ रेट है। उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 1 यूनिट से 200 यूनिट तक अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको जो यूनिट प्राइस है वो 30.35 रुपये कॉस्ट करती है। 201 से 300 यूनिट तक 31.35, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक यूज़ करते हैं तो 35.35 रुपये फ़ी यूनिट आपको कॉस्ट करती है। 401 यूनिट से लेके 500 यूनिट के दरमियान अगर आप यूज़ करते हैं तो 38.35 रुपये फ़ी यूनिट यूज़ आपको चार्ज होता है। इसी तरह बाकी रेट्स हैं 501 से लेकर 600 यूनिट तक 40.35 रुपये, और 600 से ज़्यादा जितने भी यूनिट आप यूज़ करेंगे वो स्ट्रेट आपको 42.35 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज करेगा। इसकी जो एनिमेशन है वो मैंने साथ ही वीडियो के अंदर दे दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसे डिटेल से देख भी सकते हैं। यूनिट प्राइस के अलावा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है FPA, वो भी तकरीबन इस वक्त तो 10 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज की जा रही है, और ये वक्त के साथ साथ पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से कम या ज़्यादा होती रहती है। 35 रुपये TV फ़ीस है जी। बस TV फ़ीस से लोगों की जान पता नहीं कब छूटनी है कि TV कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी वापडा के बिल हों या प्राइवेट बिल हों, TV फ़ीस ज़रूर उसमें होती है जी। 35 रुपये TV फ़ीस भी है जी। अच्छा, इसके अलावा जो कमर्शियल यूनिट है वो है 52 रुपये 85 पैसे। जितना भी आप यूज़ करेंगे उसका एक ही रेट लगेगा। आमतौर पे वापडा का जो बिल होता है वो तकरीबन अगर आप 2 माह पे ना करें तो फिर उसका आपको नोटिस आता है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, लेकिन अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में अगर आप 1 माह का बिल भी पे नहीं करेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। एक वक्त था कि जब लोग कहते थे कि वापडा का जो हमें ना ऐसी जगह पे प्लॉट लेके दे जहाँ पे वापडा का कनेक्शन है, क्योंकि वापडा का रेट कम है और अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं अपने पावर प्लांट से बना के। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ने वापडा के जो रेट बढ़ाए हैं बिजली के, तो लोगों की जो चीखें हैं वो आसमान पे हैं, और अब लोग शुक्र कर रहे हैं कि अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर इनका अपना पावर प्लांट है, और ये जो प्राइसेस हैं ये लोगों को अब बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वापडा के जो बिल है वो तकरीबन 60 से 70 रुपये लोगों को यूनिट कॉस्ट कर रहा है। तो ये तो फिर नेमत से कम नहीं है अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का जो पावर प्लांट है। एक दुश्मन ने अफवाह भी उड़ाई थी कि अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में सोलर पैनल नहीं लगाने देते, कि मैनेजमेंट कहती है जी सोलर पैनल लगाए तो फिर हमारे जो पावर प्लांट की बिजली है वो कौन ख़रीदेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे सोलर कंपनीज़ अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। पूरे रहमान गार्डन में जगह जगह लोगों ने सोलर पैनल भी लगा रखे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बिजली के बारे में आपको गाइड कर दिया। इसके अलावा बात कर लेते हैं पानी के ऊपर। तो इस वक्त जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक जो नक्शा नज़र आ रहा है, मैप नज़र आ रहा है अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 का, इसमें आपको L ब्लॉक जो रेड कलर है वो L ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको। सिर्फ L ब्लॉक के अंदर कंपनी का जो वाटर टैंक है जहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जितना भी मैप आपको नज़र आ रहा है खाली,
वहाँ पे टोटल बोर सिस्टम है। आप बोर करवाएंगे और बोर से अपने जो है वो बिजली से वाटर पंप के ज़रिए आप अपनी टैंकी को फिल करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो पानी का बिल भी समझ लें कि बिजली के अंदर ही आपको आता है। इसके अलावा अगर गैस की बात करें तो इस वक्त जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो रेड कलर है वो समझ लें कि वो तकरीबन जो है वो वहाँ पे गैस मौजूद है। जो रेड एरिया है वहाँ पे गैस मौजूद है, एक आधा प्लॉट आगे पीछे भी हो सकता है। और जो रेड कलर है गैस मौजूद है, जो रेड के बगैर है वो उस एरिया में सिलेंडर यूज़ हो रहा है। तो सिलेंडर का रेट डिफरेंट, आपको पता है कि गर्मियों के अंदर रेट कम हो जाता है, सर्दियों में रेट ज़्यादा हो जाता है। अब इसके अलावा आ जाते हैं कि ये जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ये जो बिजली के हवाले से जो रेड कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पे वापडा की बिजली है, और जो रेड के बगैर जो हिस्सा है वो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के पावर प्लांट से जो है वो बिजली आ रही है। इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर लें कि आपको मालूम है कि जो रिहाइशें हैं, रिहाइशों के ऊपर तो मेंटेनेंस चार्जेस हर महीने लगते हैं, लेकिन अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 खाली प्लॉटों के ऊपर भी मेंटेनेंस चार्जेस वसूल करता है। डिफरेंट सोसाइटीज़ भी करती हैं, कुछ नहीं भी करती, जैसा कि लाहौर मोटरवे सिटी में नहीं होता, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते प्लॉटों के, सिर्फ घरों के होते हैं। लेकिन अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में अगर आपका 3 से 4 मरला का घर है तो 800 रुपये फ़ी महीना, और अगर प्लॉट है तो 500 रुपये माहाना। अगर 5 से 7 मरला का प्लॉट या घर है तो घर के ऊपर 1000 रुपये और प्लॉट के ऊपर 800 रुपये। 11 मरला से 15 मरला तक का घर या प्लॉट हो तो घर के ऊपर 2000 रुपये और प्लॉट के ऊपर 1200 रुपये माहाना। 15 मरले से ज़्यादा जितने भी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर 1200, और जितने भी घर हैं वो 2200 रुपये फ़ी महीना उसे वसूल किया जाता है। जो कमर्शियल है वो 4 मरला से जो कम है वो 1000 रुपये प्लाजे के ऊपर, 600 रुपये प्लॉट के ऊपर, और 4 मरला का जो कमर्शियल प्लाजा है उसके 2000 रुपये, और जो प्लॉट है 4 मरला का कमर्शियल 1200 रुपये माहाना। तो इसी तरह ये जो चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस जो घरों के ऊपर तो माहाना वसूल कर लिए जाते हैं, लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो उस वक्त वसूल किए जाते हैं जब प्लॉट की ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो प्लॉट के ट्रांसफ़र के दौरान जो बायर है जो सेलर है वो अपना जितने भी चार्जेस हैं वो क्लियर करेगा तो ही ट्रांसफ़र होगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में बिजली, पानी, गैस के क्या रेट्स हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, और आपको वहाँ पर क्या लिविंग कॉस्ट आती है। थोड़ी सी स्ट्रेटजीज़ भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी घर या प्लॉट परचेज़ कर लें और फिर वेट करें, यानी बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाएं और उसको लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करें। साल 2 साल बाद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, फिर आप सेल करके बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा होता है फिक्स एंड फ्लिप। दूसरी स्ट्रेटजी होती है फिक्स एंड फ्लिप, जिसमें आप ये है कि कोई भी ऐसा घर जिसकी रेनोवेशन होने वाली है, या कोई ग्रे स्ट्रक्चर घर है या ब्रिक स्ट्रक्चर है, वो आप ख़रीदें और उसके ऊपर पैसे लगाएं, उसको रेनोवेट करें, उसको बिल्ड करें, उसको तैयार करके फिर सेल करें, उसमें से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बजट में नहीं आती, उसमें आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप करके आप उसे जो है वो उसको बिल्ड करें या उसे बेचें, उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये बात जहन में रख लें कि अब वो कमर्शियल नहीं रहे जो कभी थे कि 500 घर थे और 10 कमर्शियल होते थे, उसे हम कमर्शियल प्लॉट बोलते थे। लेकिन अभी जो है ना, कमर्शियल का सिर्फ नाम ही है। असल में कमर्शियल क्या है कि 100 घर हैं, उसके दरमियान 20-25 कमर्शियल दिए हुए हैं, 50 कमर्शियल दिए हुए हैं, तो वो कमर्शियल तो ना रहा। जब भी आपने कोई कमर्शियल प्लॉट ख़रीदना है तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के रेडियस के अंदर रिहाइशों को देख लें, आबादी का दबाव देख लें। जितना ज़्यादा आबादी का दबाव होगा उस कमर्शियल के ऊपर, उतना ज़्यादा वो कमर्शियल ग्रो करेगा। हम बस कमर्शियल का नाम सुन के कमर्शियल ख़रीद लेते हैं कि जी भाईजान ये कमर्शियल प्लॉट है, चले ये ख़रीद लें। हालांकि उसका ये इर्द गिर्द जायज़ा नहीं लेते कि क्या उसके नज़दीक आबादी कितनी लगती है, कल को यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसका क्या बनेगा। तो बहरहाल कमर्शियल प्लॉट्स ख़रीदते हुए थोड़ी एहतियात किया करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आप अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर किसी भी किस्म की कोई जायदाद ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आप ग्रीन प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। मज़ीद कंसल्टेंसी के लिए और मशवरे के लिए आप हमें कॉल, SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।